बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे कार्यकर्ता पूरे हरियाणा में बहुत उत्साहित है। तो अपने सभी कार्यकर्ताओं से मिलना, सभी जनप्रतिनिधियों से मिलना, जैसे सभी रास्ते में सरपंचों से, ब्लॉक के चेयरमैन, सबसे मिलती हुई आई हूँ। तो एक मुझे भी अच्छा लग रहा है पूरे हरियाणा में अपने कार्यकर्ताओं से मिलना, उनसे रूबरू होना मेरे लिए भी बहुत उत्साहवर्धक है। एसआईआर को लेकर विपक्ष आक्रमण कर रहा है बीजेपी। देखिए, इतने सालों तक इतनी बार विपक्ष ने एसआईआर किया, कभी उन्होंने चिंता नहीं करी कि कैसे घुसपैठिए लगातार भारत में अतिक्रमण करते जा रहे हैं। पिछले दिनों आपने मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा कि 30 लाख से ज्यादा महिलाएं पश्चिम बंगाल में सरकारी योजना का लाभ ले रही थी, जो ओरिजिनली बांग्लादेश की थी। लेकिन कभी भी उन्होंने चिंता नहीं करी कि ऐसे लोग, भारत का संविधान ये कहता है कि जो भारतीय है वो ही वोट दे सकता है। लेकिन विपक्ष ने कभी चिंता नहीं करी कि घुसपैठ लगातार होती जा रही है और उनकी वोट्स भी बनती जा रही है। आज जब वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण का विषय आया है कि हम वोटर लिस्ट को शुद्ध करें, जो मूल रूप से भारतीय है उसको वोट देने का अधिकार है। लेकिन विपक्ष के पास ना तो कोई मुद्दा है, ना कोई नेता है, ना कोई नीति है। हर रोज एक नया राग अलापता है और जब कोई भारत में प्रमुख मुद्दा होता है तब राहुल जी विदेश चले जाते हैं घूमने के लिए। आपने अभी मंच पे कहा कि भाजपा ही एक ऐसा राजनीतिक दल है कि छोटा सा कार्यकर्ता कहीं भी पहुंच सकता है, प्रमाण भी है। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से स्टार्ट हुए थे भाजपा? मैंने, जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुभाष बराला जी थे, उस समय मेरे को महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई 5 सितंबर 2016 को। उससे पहले 5 साल मैंने विश्व हिंदू परिषद में काम किया और उससे पहले सामाजिक क्षेत्र में मैं काम करती रही, क्योंकि मैं पेशे से एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ, चिकित्सक हूँ। और 2016 5 सितंबर से लेकर अब ये मेरी यात्रा है। उसके बाद मुझे 2020 में जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई। 3 जनवरी या 5 जनवरी 2024 को मुझे प्रदेश में महामंत्री की जिम्मेवारी दी गई और अब 28 मई को मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई। बहन भाई की जोड़ी क्या नया करने वाली है हरियाणा के लोगों? बहन भाई की जोड़ी, हरियाणा में जो विधानसभाएं हमने हारी, उन विधानसभाओं में हमारा संगठन कैसे मजबूत हो। हम पहले 10 पे थे, लेकिन किसी कारणवश हम 5 पे रह गए लोकसभा में। वो बाकी की लोकसभाएं भी जीत कर कैसे हम भारतीय जनता पार्टी के संगठन की झोली में डालें और कैसे हम हमारे मुख्यमंत्री जी जन कल्याण योजनाएं बनाएंगे और हमारा संगठन सहयोग करेगा कि वो जन कल्याणकारी योजनाएं नीचे तक पहुंचे और पात्रों को उसका लाभ मिले। तो इस बार बहन भाई की जोड़ी, पहले भी हमारी सरकार और संगठन में बहुत अच्छा तालमेल है, लेकिन ये बहन भाई की जोड़ी कोशिश करेगी कि और ज्यादा अच्छा तालमेल हो और एक एक योजना का जिसका वो लागू करेंगे, जो भी घोषणा करेंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं की मदद से उस योजना को अमली जामा पहनाने की चिंता करेंगे। लोगों को भी पता मुख्यमंत्री जी हमारे, पहली बात तो ये है कि मुस्कुराते मुस्कुराते कांग्रेसियों का सुपड़ा साफ कर चुके हैं और बहुत ही मेहनती हैं। 24x7 हरियाणा की जनता के लिए उपलब्ध है। कई बार जैसे सीएम हाउस में हम बैठक के लिए बैठे होते हैं, पहले भी मैं महामंत्री थी तो रात को 2 भी बज जाते थे, 3 भी बज जाते थे बैठक में। लेकिन उस बैठक के बाद आप मुख्यमंत्री जी की बात देखिए कि जब हम तो घर आने की जल्दी में होते थे, तब वो कहते थे कि कोई बाहर बैठा तो नहीं है मेरे से मिलने के लिए। रात के 2 बजे सर्दी के मौसम में भी पूछते थे कि कोई मेरे को मिलने वाला बैठा तो नहीं है। तो इसका मतलब वो एक एक हरियाणवी के लिए इतने संवेदनशील हैं कि कोई हरियाणवी अगर उठ के मेरे पास किसी काम के लिए आया है तो 2 बजे भी पूछते हैं और हम देख के खुद हैरान होते कि रात को 2 बजे भी अब इनको ये याद आ रहा है कि कोई मेरे से मिलने तो नहीं आया। पर वो करते हैं, काम करते हैं और वो हमारे रोल मॉडल बन चुके हैं। आपने देखा कि पंजाब में भी लोग कितना उनको पसंद कर रहे हैं। पंजाब की जनता आज देख रही है कि हमने जब 2024 का चुनाव लड़ा और जितनी हमने घोषणाएं करी, हम मुख्यमंत्री जी हर रोज ये कोशिश करते हैं कि भाई मेरी 65 पूरी होगी, मेरी 66 पूरी होगी, मेरी 67 पूरी होगी।
वो चिंता कर रहे हैं कि मैं जो घोषणा करके मुख्यमंत्री बना था मुझे वो पूरी करनी है। ठीक है, हर घोषणा को पूरी करने में कुछ समय लगता है, लेकिन उसके विपरीत आप पंजाब में देखो कि लोग लुभावने वादे करके हमारे पंजाब जो हमारा बड़ा भाई है वहां की भोली भाली